ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਟੇਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕੀਆ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਘਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਜਾਗਣ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਟੇਕ ਲਈ ਬੈਠੇ। ਅੰਮਾ ਖੁਸ਼ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਗਿਆ। ਤਕੀਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਨਾਸ਼ੀ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਹਯਾਤ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਤਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਥੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅੱਕੇ ਪਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹਾਂ, ਜੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹ ਨਿਊ ਖਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਟਾਪੇ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੌਂ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਸਦ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਨੀਂਦ ਆਓ, ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਯਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਵੱਜੋ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहिल मुस्तफ़ा व असहाबिहिल मुज्तबा सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीलतन व लिउलुव्विद दरजाति कफ़ीला सलातन तुहल्लु बिहल उक़द व तुफ़र्रजु बिहल कुरब। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना वलिय्यल्लाहु अल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुवा यतवल्लस सालिहीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ाम आख़र व हाज़ा ज़िक्रुन मुबारकुन अंज़लनाहु अफ़अन्तुम लहु मुनकिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुब्हानका ला इल्मा लना सुब्हानका ला इल्मा लना सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हो करोड़ों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। हो करोड़ों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मुहसन आज़म ने क्या कुछ न दिया इंसानों को।
मंशूर दिया, दस्तूर दिया, कुछ राहें दी, कुछ मोड़ दिए। मैं एक बर्बाद हूँ, आबाद रखता है मुझे, देर तक इसमें मोहम्मद शाद रखता है मुझे। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। सामीन मोहतरम, हाज़रीन मुकर्रम, वक्त काफ़ी गुजर चुका है। 27वीं रात है, ख़त्म कुरान का मौका है। आपकी तवज्जो से जो बातें अल्लाह दिल में डालेगा वो आप तक पहुंच जाएंगी। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बाद मुझे भी आपको भी अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। असल अल्लाह के यहाँ अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं देखते कि ये कितनी नेकियां करता है। अल्लाह के मेयार की एक नेकी भी हो गई, अल्लाह उसी पर बेड़ा पार कर देता। लेकिन अल्लाह के मेयार की हो। काफ़ी सारी गुफ्तगू हो चुकी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर भी, आपकी ज़िंदगी पर भी मेरी तकरीर का उन्वान है वहाज़ा ज़िक्रुन मुबारकुन अंज़ल। अल्लाह फरमाते हैं ये कुरान जो हमने उतारा है बरकत वाला है। अफ़अंतुम लहू मुनकिरून, तुम्हें समझ नहीं है, तुम फिर भी इसको पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो। नबी की ज़ात वो भी बाबरकत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुए उसी वक्त फरमा रहे थे वजअलनी मुबारका, अल्लाह ने मुझे बरकत वाला। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद में बरकत थी। ये तो हज़रत आमना का लाल है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते जब अल्लाह ने मुझे पैदा फरमाया और जन्नत के अंदर मैंने आँख खोली, जन्नत के अंदर मैंने बहुत कुछ देखा। जन्नत के अंदर मैंने जन्नत के दरख्तों को देखा, जन्नत के अंदर जन्नत की हूरों को देखा और अल्लाह के अर्श को देखा। हज़रत आदम फरमाते जन्नत के दरख्त इतने बड़े बड़े हैं, उनके नीचे अगर तुम तेज घोड़ों पर सवार होकर दौड़ना शुरू कर दोगे, 500 साल तक दौड़ते चले जाओगे, उस दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। लेकिन वो दरख्त पैदा किस लिए होता है? जब मैं और आप कहते हैं सुभान लफ्ज़े सुभान अल्लाह कहने पर इतना बड़ा दरख्त अल्लाह जन्नत में लगा देते हैं, तो हमें इसके कहने की भी तौफीक नहीं होती। कितने हम बदबख्त लोग हैं, कितने बदनसीब लोग हैं कि हमारे घरों में नबी की ज़ात पर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा जाता। हमारे घरों में नबी की ज़ात पर अकेले बैठकर, इकट्ठे बैठकर मजलिस दुरूद शरीफ मुनक्किद नहीं की जाती। परेशानी आती है, उसके हल की तलाश में चल पड़ते हैं। अल्लाह के नबी पर दुरूद भेज, फौरन परेशानी हल हो जाती है। हम किसी और तरफ जा रहे हैं, अल्लाह के नबी हमें किसी और तरफ लगा कर गए थे, वो रास्ता कोई और बदला कर गए थे, हम किसी और की तरफ चल पड़े हैं। हमें वापस पलटना पड़ेगा, जहां से हम चले थे वहीं आना पड़ेगा। तो हजरत आदम फरमाते हैं मैंने अल्लाह के अर्श को जब देखा, अर्श के पाए को देखा, वहां पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अपने बेटे शीश को फरमाने लगे बेटा जब भी दुनिया की जिंदगी में कोई तकलीफ आ जाए, दुनिया की जिंदगी में परेशानी आ
नहीं, क़यामत तक आने वाली इंसानियत कुछ नहीं है। अल्लाह के यहाँ अगर है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जिस तरह कारी साहब ने जहाँ बात छोड़ी है, उस उम्मत में हमें अल्लाह ने बिन मांगे पैदा किया। ना आपने दुआ मांगी, ना हमने दुआ मांगी, और बिन मांगे अल्लाह ने उस नबी की उम्मत में पैदा किया है। इसलिए हमें कदर नहीं। उस चीज को मेहनत करके बनाया जाता है, फिर उसकी कदर की जाती है, फिर उस पर गौर फिक्र किया जाता है, सही बनी है कि नहीं बनी। अगली दफा जब बनाएंगे ऐसे बनाएंगे, फिर और बेहतर बनेगी। जब हमें बिन मांगी ये चीज मिली है, हमें क्या कदर। नबी की कदर पूछनी है तो जा मदीना के उस ऊंट से पूछ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से बाहर जा रहे हैं। ऊंट ने नबी को पहचाना और नबी के करीब पहुंचकर हजूर के कान के साथ बुड़बुड़ करने लग गया। हजूर खड़े होकर ऊंट की फरियाद सुन रहे हैं। जब ऊंट खामोश हुआ, उसके बाद फरमाया किसका ऊंट है, इसके मालिक को बुलाओ। सहाबा ने मालिक को बुलाया, फरमाया ये ऊंट तेरी शिकायत कर रहा है। बात हमारी समझ में नहीं आएगी, हमारी समझ में कहते आजम के नोट के बस वो समझ में आते हैं, कपड़ा समझ में आता है, खाने पीने की चीजें समझ में आती है, ना औलिया के मज़ारात की बातें समझ आती हैं, ना मिंबर के रसूल की बातें समझ आती हैं, ना हदीस रसूल की बातें समझ आती हैं। उस ऊंट को समझ आ चुकी थी कि ये अल्लाह का नबी है। इसके सामने फरियाद करे तो मसला हल हो जाता है। सहाबा को जब उसको बुलाकर लाए, वो सहाबी है। हजूर ने पूछा ये ऊंट तेरी शिकायत कर रहा है, क्या शिकायत की है या रसूल अल्लाह? इस ऊंट ने ये शिकायत लगाई है कि मेरा मालिक मुझसे काम ज्यादा लेता है और चारा मुझे कम देता है। मेरा मालिक मुझसे काम ज्यादा लेता है और चारा कम देता है। फौरन अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया आज के बाद ये शिकायत ना है, इसकी जितना तू इससे काम लेता है चारा भी उतना ही दिया। अब देखो तसव्वुर के अंदर सोचो, ये कोई मामला है से हमारे घरों में पता नहीं कितने काम ऐसे हो, कितने काम ऐसे। घर का पक्खा चल रहा है तो वो घर का प्यो वालिद अब्बा ओदे जिम्मे इन्हू बंद करेगा। वो करना सारे घर के जी उठ के तुरे फिरे जाते, कोई उधर नु जा रहा, उधर नु जा रहा, कमरे च कोई नहीं। वो पखे का बटन चकना औखा हो, वही चकेगा जिन्होंने बेल पता है बेल आना, वो आगे गए आगे किया इन्हू बंद ही कर। वो कुछ दिन बोलता रहता, जो वो चढ़ाई होती भी तू बंद कर देना, बोलने का की मतलब है? वो कहता चलो चुप करके बंद कर। है कि नहीं अपने घर? यानी बच्चों को असं इन्ना भी नहीं है तक समझा सके कि बेटा जो उठ के जाओ तो लाइट भी बंद कर दो तो पक्का ये भी बंद कर। बड़ी तरबियत करते पे ऐसे बच्चे की असी बड़ी तरबियत करते पे, बड़ी पढ़ी लिखी कौम माशाल्लाह तैयार हो। स्कूलों कॉलेज के अंदर कोई ऐसा बच्चा इतने मौजूद है जिन्होंने ये याद होवे कि मैं मैट्रिक तक मौलवी साहब स्कूले पढ़िया तो मैनू अपने मैट्रिक तक एक टीचर ऐसा भी मिले सी जो सानू हर रोज आके पूछता सी तुम में से फजर की नमाज किस ने पढ़ी? कोई नहीं। तो नमाज कितों पढ़नी हो? नमाज कितों पढ़नी सीखनी सी उन्हें, जिसे 15 साल उन्हें लगाए कॉलेज तक पहुंचते हैं। कोई एक टीचर भी दरमियान से ऐसा नहीं मिला जिन्हें समझाया बेटा फजर कौन पढ़ के आया घर से, कुरान पाक को खोल कर किसने पढ़ा है, जुबानी को कौन पढ़ के आया है? असी छड़न है जाने माशाअल्लाह, ड्यूटी है सुबह देने मसीते आने के और सिर टोपी भी नहीं होती, जुत्ती एक होर पैर से एक होर पैर या नंगे पैर ही भजा फिरदा, शर्ट कोई होर पाई है तो पैंट कोई होर पाई है, मसीते जा ये सूरत हाल है। जो स्कूले जा रहे बूथा भी धोता माशाअल्लाह।
अम्मा के मेकअप के समान जो क्रीम भी लगाई है वो अब्बे दे परफ्यूम चक के भी हलाए है ते मोटरसाइकिल की पिछली साइड से चक के बिठा के ऐ ड्यूटी देने जा रहे जिन्हें मेरे वास्ते यासीन पढ़ के है कि नहीं बोलो वो साढ़े घर का मुआशरा ही है। अच्छा लैन गए हैं, छुट्टी हो गई है तो अभी बाहर खड़े हैं, वो छुट्टी नहीं करते पे मास्टर अंदर बैठे तो सेक रहे ड्यूटी दे रहे, मस्जिद पखा चलता पे पानी मौजूद है, मुअज्जिन कहता आके नमाज पढ़ लो। असी तो नहीं होना जिन्हें मर्जी असी तो नहीं होना बड़े सामने मस्जिद बंद हुई पाबंदियां लगी किन्ने लोग नमाजी आ रहे, कितने नमाजी बड़े हैं मस्जिदों में, कितने आपके बेटे दीन की तरफ चल पड़े, कितनी आपकी घरवालियों ने मुसल्ला बिछा दिया है कि मैं हर रोज नमाज पढ़ूंगी। इतना हमारी जिंदगी में दीन खत्म हो गया कि हमारी मस्जिद मौजूद है हम नमाज नहीं पढ़ सकते। इससे बड़ी बख्ती और क्या होगी कि तेरे दिल में न नबी की मोहब्बत रही, तेरे दिल में न नबी की सुन्नत की मोहब्बत रही, न तेरे दिल में इस खाने खुदा की मोहब्बत रही, न तेरे दिल में उस कमली वाले से रोज़ा रसूल की मोहब्बत रही, न बैतुल्लाह की मोहब्बत रही। और अभी भी हम कहते हैं हम मुसलमान हैं। नहीं, कुछ तो फर्क पड़ा है, कुछ तो गड़बड़ हुई है मेरे भाई, कुछ तो मसला किसी जगह से हिला है। इसको ठीक करने की कोशिश करो, अपना रुख सही करो। अल्लाह की जात जब गुस्से में आ जाए फैसले बदल दिया करते हैं, और जब अल्लाह की जात राजी हो फिर अल्लाह की जात के मामला कुछ और होते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से बाहर निकले, जा रहे हैं, रास्ते के अंदर यहूदी मिला और उसने हरण का शिकार किया हुआ है, हरण का शिकार करके पकड़ के खड़ा है। नबी ने उस ऊंट और हरण को देखा, हरण की आंखें नबी से मिली, नबी की आंखें हरण से मिली, आंखों में कोई बात हुई, हरण ने कुछ मुंह से कह दिया, हुजूर ने सुन लिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी से कहा जिसने मेहनत करके शिकार किया था, फरमाया मैं तुझे जमानत देता हूँ, मैं कमली वाला हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, दुनिया मुझे आखिरी नबी मानती है। ये हरण तेरी शिकायत कर रही है लेकिन ये नहीं कह रही मुझे छोड़ दे, ये इतनी मोहलत मांग रही है, इतना वक्त इसको दे दे, अपने बच्चे को जाकर दूध पिला कर आ जा, बच्चे को जाकर दूध पिलाकर आ जाए, इसको इतनी मोहलत। यहूदी ने आगे से वाहियात, जैसे आज का लोग वाहियात दीन वालों क़यामत की सुबह तक बोलते रहेंगे। उनको लड़ाई दीन से नहीं है, उनके अंदर बुग़्ज़ जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से है। उनको कुछ कह नहीं सकते, कुरान को कुछ कह नहीं सकते, वो सारा जोर इस मौलवी में लगा देते। ये सुन रहा है, क्या मतलब सुनेगा इंशाअल्लाह। वाहियात जब उसने बोली, अजीब किस्म के अल्फाज बोले, फरमाया मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ तेरी तसल्ली के लिए, इसको भेज दे, ये जाकर अपने बच्चों को दूध पिलाकर आ जाए। उसने कहा ये ना आई तो फिर, फरमाया फिर जो तू जुर्माना करेगा, जो तेरी तरफ से हो वो होगा, मैं दंड भरने के लिए तैयार हूँ। मेरा आका वहाँ खड़ा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, और वो ऊँटनी को खोला गया, वो हरनी को खोला गया, वो जाकर अपने बच्चों को दूध पिलाने गई, दौड़ती हुई जा रही है। और उसने कहा ये गई अब नहीं आएगी, फरमाया मुझसे बात करके गई है। हरन ने नबी को पहचाना पर तूने ना पहचाना। आज नबी का दीन मिट गया, तेरी जिंदगी में तेरा कोई बच्चा नमाजी ना बना, तुझे कोई तकलीफ नहीं, तेरी बीवी ने कभी मुसल्ला ना बिछाया, तुझे कोई तकलीफ ना हुई, तेरे छोटे बहन भाई कुरान नहीं पढ़ते, तुझे कोई तकलीफ नहीं होती। तू बाप है, भाई है, कहाँ है तेरा दीन, कहाँ है तेरा इस्लाम?
मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वही नबूवत खड़ी है। वो हरन अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आती है। उस यहूदी ने जब देखा कि हरन वापस आ गई है और उसने देखा कि ये मामला चल क्या रहा है, उससे रहा ना गया। फरमाया आप ऐसे न जाना, मुझे भी वो दौलत दे दो जो दौलत लेकर जानवर भी हमें पे चल रहे। वो दौलत क्या थी? ला इलाहा इल्लल्लाह। वो दौलत ये सबको आती है, सबको आता नहीं है कलमा ला इलाहा। फिर भी यार हम रोज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। कितने आप में से दोस्त होंगे जो ये कह सकेंगे कारी साहब, मौलवी जी मैं हर रोज इन्नियां तस्बीहां करके सोता आंदा सारे पढ़ने की तौफीक फिर नहीं मिलती। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको आता है, फिर भी पढ़ने की तौफीक नहीं मिल रही। अस्तगफिरुल्लाह सबको आता है, फिर भी पढ़ने की तौफीक नहीं मिल रही। आखिर कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो मेरे घर को आग लगी है घर के जलवत से। मेरी जिंदगी में दीन उठ गया, मेरी जिंदगी में नबी का दीन मिटाने वाले जहां तक पहुंच गए कि मस्जिद को टारगेट बनाकर, निशाना बनाकर पूरी जमात से हमला किया और तू घर में चादर डाल कर सो रहा। कुछ तो गड़बड़ हुई है मेरे दोस्त, कुछ तो फिक्र कर, कुछ तो अपनी औलाद को खड़ा कर, कुछ तो अपने घर वालों को खड़ा कर। तेरी जिंदगी में नबी का दीन बैठ गया। आप सब दोस्त बैठे, सब भाई बैठे, आप बताएं कि कोई है हमारे घरों में जिक्र करने वाला? आता सबको है ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ने की तौफीक फिर भी नहीं हो रही। कुछ तो गड़बड़ हुई और रह गया दावा नबी की मोहब्बत का कि नबी से हम मोहब्बत करते हैं। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मैं कहा करता हूँ गुलामी रसूल में मौत को छोड़, तो नबी की दाढ़ी को गुलामी रसूल में कबूल कर ले, यही बड़ी बात है। गुलामी रसूल में सच कबूल कर ले, यही बड़ी बात है। गुलामी रसूल में नमाज कबूल कर ले, यही बड़ी बात है। गुलामी रसूल में अपने घर को इस्लामी घर बना ले, यही बड़ी बात है। गुलामी रसूल में अपने बच्चों को कुरान पढ़ा दे, यही बड़ी बात है। गुलामी रसूल में मस्जिद में खुलकर खर्चा करना शुरू कर दे, यही बड़ी बात है। गुलामी रसूल में मौत कबूल तो बहुत आगे जाए, वो तो बहुत दूर की बात है। तू गुलामी रसूल में बच्चों को मस्जिद के लिए जा भेज, तो पूरी तवज्जो और तैयारी करके कि मेरा बच्चा अल्लाह का कुरान पढ़े। और जो नमाजी और जो वो पढ़ाने वाला उस्ताद है उससे सच्ची मोहब्बत कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में जानवर भी आपको पहचाना करते थे। नबी की जिंदगी में जानवर भी आपसे मोहब्बत करते थे। ये दो वाक़े मैंने सिर्फ इसलिए सुनाए हैं, इनमें तो जान थी, इनके अंदर तो जान थी, महसूस कर सकते थे। लेकिन किताबें इससे भी आगे लिख रही हैं। अल्लाह के नबी मिंबर पर आया करते थे। जब अल्लाह के नबी के लिए ऐसा मिंबर नहीं बना हुआ था तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की एक लाठी और असा था, उसको पकड़कर हुजूर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। सारी जिंदगी मेरे नबी ने खुतबा जो दिए हैं वो खड़े होकर। एक औरत मदीने में आई, सरमायादार थी। उसने एक दिन मस्जिद से ऐसे गुजरते हुए आका को ऐसे खुतबा देते हुए देखा। घर में जाकर फरमाने लगी, आज मैंने अपने नबी को ऐसे खुतबा करते हुए देखा है। मस्जिद में मिंबर नहीं है, मैं अपने माल से मिंबर बनाकर भेजना चाहती हूँ। उसी वक्त अपने माल में से उसने कारीगर से राब्ता करके मिंबर तैयार कराया। 2-4 दिनों में मस्जिद में भेज दिया। हुजूर ने उस जो असा मुबारक था जुमे के खुतबे वाले दिन उसको हाथ तक न लगाया। मस्जिद के अंदर वो पड़ा हुआ है और एक कोने में मौजूद है। हुजूर आकर मिंबर पर बैठकर उसको जब खुतबा देने लगे और वो असा वहां पड़ा हुआ है, सहाबा फरमाते हैं पूरी मस्जिद से ऐसे रोने की आवाज
बाहर चले गए। कहां से आ रही है आवाज, कौन रो रहा है, किसी की कोई समझ में ना आया। मस्जिद में आ रही है, बाहर से नहीं आ रही। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे, उस लाठी के पास गए, उस आसा को नबी ने सीने से लगाया। वो खुशकिस्मत आसा था जिसको अलम नशरह का सीना मिला। वो खुशकिस्मत लक्कड़ थी जिसको नबी का सीना मिल गया। सहाबा फरमाते जब नबी ने सीने से लगाया वो ऐसे खामोश हुआ जैसे बच्चे खामोश। अब खुतबा नहीं दिया जा रहा, मस्जिद नबी में खुतबा नहीं हो रहा, उस असा का मसला हल हो रहा है। नबी उसको सीने से लगा के खड़े हैं। सहाबा सारी मस्जिद नबी खामोश है। फरमाया उससे दिल में बातें हो रही हैं, उस असा से नबी पूछ लगे हैं मैं चाहता हूँ लेकिन मजबूरी है, क्या करें, मैं तेरे हक में दुआ कर देता हूँ, मैं तुझे मदीने के किसी बाग में लगा देता हूँ, मेरी दुआ की बरकत होगी, अल्लाह तुझे साल में 2 मरतबा फल दिया करेंगे। और क्या तू अगर चाहता है, अगर ये तू नहीं पसंद करता तो तेरे लिए एक और ऑप्शन देता हूँ, तेरे लिए एक और रास्ता देता हूँ। वो ये है कि मैं तुझे अपनी जन्नत में अल्लाह से मांग के रख लेता हूँ, और अभी मैं तुझे दफन कर देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि तू क़यामत वाले दिन मेरे जन्नत में मेरे साथ होगा। उस लाठी का फैसला तो सुन, उस लाठी बेआवाज बेजान की उसका फैसला सुन। फरमाया मुझे अल्लाह के नबी या रसूल अल्लाह मुझे यहाँ बाग में ना लगाना, मुझे दफन कर दीजिए, मैं जन्नत में आपका साथ। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बताओ इसके लकड़ में भी कोई जान होती है? उसकी आवाज भी आपने दर्दों की सुनी है? वो भी अल्लाह के नबी से क्या कहते थे? बोलो मोहब्बत करते थे, जानवर मोहब्बत करते हैं। सहाबी फरमाते हैं मैं देख रहा हूँ हजूर हरम फरमा के गए और इतनी देर में एक दरख्त वहां से चलता हुआ आया, जमीन को चीरता हुआ नबी के करीब पहुंचा, करीब पहुंचकर थोड़ा सा झुक गया, झुकने के बाद वापस चला गया। मैं देखता रह गया। आका जब आराम से बेदार हुए, मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये आज मुहाजरा नहीं बना हुआ है, ये क्या मामला था? वो दरख्त जो वहां खड़ा है वो वहां से चीरता हुआ जमीन को यहाँ पहुंचकर ऐसे झुककर वापस चला गया। हजूर ने फरमाया उसने अल्लाह से इजाजत मांगी थी कि या अल्लाह आज मेरा नबी मेरे करीब है, मुझे इतना इख्तियार दे दे, मैं करीब जाकर सलाम पेश कर सकूं, मैं करीब जाकर आपका दीदार कर सकूं। अल्लाह ने इजाजत दी, वो आकर सलाम पेश करके चला गया। आज तेरे और मेरे घर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं क्यों बुलंद नहीं होती? कुछ तो गड़बड़ है। टीवी सारा दिन चलता है। जब मौलवी कहते थे इससे बच, इसको देखने के बाद टीवी लग जाएगी, उस वक्त तो कहा करता था मौलवी इसके खिलाफ है, अब तेरा सारा घर बेदीन हो गया, अब मान जा। ना बच्ची के सर पे दुपट्टा रहा, ना अहलिया के बाजू पूरे रहे, ना बच्चों के सर पे कोई इस्लामी शहार बाकी बचा, और ना मस्जिद में दुआने के लिए तैयार है। अब मान जा कि इसमें से दीन नहीं, बेदीनी आती। आप भी मानने के लिए तैयार हो? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी से ये चीजें मोहब्बत करती थी। सहाबा तो बहुत बुलंद थे। सहाबा का तो क्या कहना, सहाबी रसूल की शान तो बहुत बुलंद है। वो तो 1,24,000 नबी को जो अल्लाह ने चुन चुन कर दिए थे, एक एक अल्लाह के यहाँ इतना कीमती है कि तेरे मेरे राजी अल्लाह है कि नहीं, वलियों से राजी है कि नहीं। अल्लाह ने सहाबा के बारे में ऐलान फरमा दिया है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू।
इन मामलात पर आप तो गौर करें, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें, अपने बच्चों की निगरानी करें, अपने बच्चों की देखभाल करें। ये आपके घर की कीमती चीज है और आपके जाने के बाद सबसे पहले इन्हीं की आंखों में आंसू आने हैं। लेकिन अगर इनको जनाजे की दुआ ना आई तो ये आपके साथ धोखा करेंगे, जनाजे में खड़े हो। मकान आपका संभालेंगे, गाड़ी आपकी संभालेंगे, बैंक बैलेंस आपका संभालेंगे, बहनों को हिस्सा भी नहीं देंगे, सारा माल आपका हड़प कर देंगे और आपके हक में दुआ जनाजे में खड़े होकर भी पढ़ने नहीं आएगी। इसलिए इन मामलात पर गौर करें, अपनी जिंदगी को सही रुख पे डालने की कोशिश करें। इन मजालिस का, इन महाफल का कोई और मकसद नहीं होता। रोटी हम घरों में भी खाते हैं, वो कोई ऐसी चीज नहीं है। ये तो मस्जिद वालों की मेहरबानी होती है कि वो मीठा तकसीम कर देते हैं, कोई यानी तबर्रुक के नाम पर कोई चीज दे देते हैं, वरना कोई फर्ज वाजिब नहीं होता। वो भी आपके दोस्तों जैसों का दिया हुआ दिया है, वो मिलजुल कर दे देते हैं, मिलजुल कर हम खा लेते हैं। किसी पर एहसान नहीं है, अपनी कब्र के लिए सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन अपने बच्चों की तरबियत और बच्चों को सही डगर पे लगाना ये मेरे और आपके जिम्मे है। जुम्मे वाले दिन देखा कर कौन मस्जिद में गया है, कौन नहीं गया, कौन जुम्मा पढ़ता है, कौन नहीं पढ़ता, सारा दिन टच मोबाइल लेकर कौन उंगली घुमाता रहता है। इसका फिक्र कर, वरना इसके ये सारे दिमागी पट्टे कमजोर हो जाएंगे, ये किसी काम का नहीं रहेगा और इसकी उम्र जब 25 साल से ऊपर होगी, लाठी इसके हाथ में होगी, गलियों में धक्के खाता फिरेगा। ये शुआएं, ये सारा मोबाइल का निजाम, ये तेरे दिमाग के पट्टों को कमजोर करके रखेगा। जो बच्चे इसके आदी हो चुके हैं, उनकी पढ़ाई देख ले, उनके काम काज देख ले, उनकी दिमागी सलाहियत देख ले, उनको पता ही नहीं होता मैं क्या कर रहा हूं। ना उनको खाने का पता होता है कि किस टाइम पर खाना चाहिए। उनकी सेहत देख ले, अपनी मर्जी से वो ऐसी चीजें खाते फिरते हैं, ना उनका सेहत के साथ कोई ताल्लुक है। मेरा गलत हो रहा, इन चीजों की तरफ गौर करें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें दीन देकर गए थे, अरब से जो दीन निकला था बड़ी शान और शौकत से, आज तेरे और मेरे घर में वो लावारिस हो चुका है। आज उसको संभालने वाला कोई नहीं, आज उसको पहरा देने वाला कोई नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन की खातिर कौन सी ऐसी कुर्बानी है जो नहीं, कौन सा ऐसा दुख है जो मेरे नबी को नहीं दिया गया। लेकिन वो सारे दुख अल्लाह के नबी सह के, सब कुछ बर्दाश्त करके, किस लिए कि आने वाले लोग इस दीन की हिफाजत करेंगे। और आज हम इस गए गुजरे दौर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए भी तैयार नहीं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक तो आज के बाद ये अहद करके जाए कि हर रोज इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 100 दफा सुबह पढ़ा करूंगा इंशाअल्लाह। जो वादा करते हैं वो हाथ बुलंद करें इंशाअल्लाह। वादा इरादा हमने करना है, तौफीक अल्लाह ने देनी है। और 100 दफा शाम को सोने से पहले ये हम पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी पर दुरूद भेजना है 100 दफा सुबह, 100 दफा शाम। ये भी हमने करना है इंशाअल्लाह। तीसरा काम रब्बिग़फिरली या अस्तग़फिरुल्लाह। अगर ये नहीं आते पंजाबी में कह लो ऐ अल्लाह मैनू माफ कर दे। 100 दफा सुबह, 100 दफा शाम। कितने काम हो गए? 3 काम। नमाज की पाबंदी करनी है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। कलमा है, रोजा है, ज़कात है, हज है और क्या है? नमाज।
रोजा साल के बाद, ज़कात साल के बाद, हज शरीफ साल के बाद, नमाज रोज, नमाज रोज, और ज़कात उस पर आएगी जिसके पास पैसे होंगे। बात आई है तो कहता चला जाऊं, तेरे मेरे नबी ने जिंदगी में ज़कात अदा नहीं की, इसलिए कि मेरे महबूब के पास इतना माल नहीं था कि ज़कात उन पर आ गई। जो घर में आया अल्लाह के नबी तकसीम करते चले। तेरे मेरे तो कपड़ों का भी पता नहीं है कि मेरे सूट कितने हैं, जुतियां कितनी है उसका भी पता नहीं है। अभी फिर परेशानी है कि इतने नवी फिर लड़ी है। पहलियां तो रखने वास्ते घर जगह नहीं, बोरा भरिया गया सारे घर दियां 5-5 4-4 सेफ भरी पई है अल्लाह के फजल नाल, इसलिए स्टैंड भरिया गया है। ये भी लड़ाई है मेरा सूट न मसीता नहीं, ये हालात टैग है। लॉकडाउन अल्लाह के फजल करना। मेरे भाइयों कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। किसी मामले में तो हम नबी अलैहिस्सलाम के रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते की तरफ चल पड़े हैं। चौथा काम जो आपने करना है, रोज अपनी आमदन में से सदका दिया करना है। ऐ अल्लाह मुझे नमाज की तौफीक तूने दी है, इन जिक्र अस्कार की तौफीक दी है, इसमें जो कमी कोताही हुई है मैं सदका देता हूँ, मेरी इबादत को कबूल फरमा। दुरूद शरीफ इतनी बड़ी इबादत है। कुरान पाक की आयत पढ़ता हूँ, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह फरमाते हैं नमाज पढ़नी है तूने अकेले ने पढ़नी है, ज़कात देनी है तूने अकेले ने देनी है, हज अदा करना है तूने अकेले ने देना है। लेकिन जब दुरूद की बारी आई, अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे मेरे फरिश्ते भी बेचते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों तुम भी बेचते हो। नमाज अकेला, हज अकेले, ज़कात अकेले, लेकिन जब आरी आई दुरूद शरीफ की, फिर इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा फरीदुद्दीन कंशकर रहमतुल्लाह अलैह, पाकपतन के अंदर जिनका मज़ार शरीफ है, इनके जो मुर्शिद थे उनका नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अपनी जिंदगी में 3000 दफा रोज दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे। कितनी दफा? बोलो बोलो कितनी दफा? 3000 दफा रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे। और शादी के दिनों में नहीं पढ़ सके, शादी के जो 2-3 दिन होते उनमें नहीं पढ़ सके, लेकिन जो पहले पढ़ रहे थे अल्लाह के नबी के साथ इतना मजबूत ताल्लुक बन चुका था, उन 3 दिनों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रईस नामी आदमी के ख्वाब में आकर फरमाते हैं मेरा सलाम भी कुतुबुद्दीन को देना और साथ ये भी कहना कि 3 दिन से तेरा तोहफा नहीं आ रहा। देखो अल्लाह के नबी की तवज्जो है कि नहीं है? हम नहीं पढ़ते तो हमारे साथ ये मामला भी नहीं। तो दुरूद शरीफ पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे इंशाअल्लाह? हाँ, ये भी पक्का इरादा करके जाएंगे इंशाअल्लाह। इस रमजान की बरकत से, 27 रात की बरकत से, खत्म कुरान की बरकत से और अल्लाह के नबी के जिक्र की बरकत से इंशाअल्लाह अगर हम ये करने में कामयाब हो गए तो अल्लाह के फजल से हमारा रमजान और आने वाले रमजान तक अगर अल्लाह ने जिंदगी दी, साल की इबादतें हमें खुद ब खुद नजर आनी शुरू हो जाए कि हमारा रमजान अल्लाह के यहाँ कबूल हुआ है कि नहीं हुआ। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा। मौलाना यूसुफ लुधियानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा है, फरमाते मैं जब मदीना तैयबा गया तो मैं एक आदमी को देखा जो रोज़ा रसूल के साथ बैठा हुआ था और मैंने उससे कहा कि मैं जब भी तुझे देखता हूँ मेरे दिल में मोहब्बत आ जाती है और मैं तुझे जानता नहीं हूँ, तू किस मुल्क का रहने वाला है, तेरी रिहाइश कौन से मुल्क में है, किस मुल्क से तू उम्रा करने आया है, लेकिन जब मैं तुझे देखता हूँ मुझे मोहब्बत होती है, मेरा दिल
80,000 दफा, और एक हम माशाअल्लाह हमारी जुबानें 100 दफा भी पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। किताबों के अंदर एक आखिरी बात है, दुरूद शरीफ के हवाले से है। एक वाक़या लिखा है उलमा ने, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो आदमी अपनी जिंदगी में 1000 दफा रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डाल ले और रोजाना 1000 दफा दुरूद शरीफ पढ़कर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में और आपके रोज़ा मुबारक की तरफ वो हदिया अक़ीदतन और सारे सवाब करता है, फरमाया जो 1000 दफा दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डाल लेगा, मेरे नबी ने फरमाया मौत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक जन्नत में अपना महल देख नहीं लेगा। और इसको तो चाहते हो कि नहीं चाहते? जन्नत में अपना महल अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो कि नहीं? इस काम को करना शुरू कर, इसको अपनी जिंदगी का मामूल बना लो। फिर आगे लिखा है कि एक आदमी ने इसका मामूल बना लिया, मौलवी साहब से सुना, तस्बीह लेकर रोज उसने बैठना और 1000 दफा दुरूद शरीफ पढ़ना। पढ़ता रहा, वक्त गुजरता रहा, जिंदगी में बीमारी आ जाती है, इतना बीमार हुआ डॉक्टरों ने कहा इसको घर ले जाओ, इसकी खिदमत करो, चंद दिन का मेहमान है। जब उसको घर में लाए और उसकी खिदमतदारी कर रहे हैं, बच्चे घर से निकलते नहीं इसलिए कि पता नहीं अब्बा जी कब रुखसत हो जाए। उसने कहा एक दिन अपने बेटों से, वो तुसी जाओ अपने कम्मा कर जाते, तुसी डॉक्टर दी गल्लां सुन के यकीन करके बैठ गए, मैनू कुछ नहीं होंदा मेरे पुत्र, जाओ तुसी अपना काम काज करो, कोई ऐसी गल नहीं। उन्होंने जाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, बिल्कुल अल्लाह की तरफ से सेहतियाबी मिल गई, बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। लेकिन चंद दिन गुजरे सेहतियाब होने के बाद, फिर वो 4 साल जिंदा भी रहा। जो उसके बाद एक दिन अपने बच्चों से कहने लगा कि बेटा अब मेरा कोई पता नहीं है मैं कब चला जाऊंगा, अब तैयारी रखना, कहीं दूर ना जाना, इसलिए अचानक सब कुछ हो जाएगा। उस वक्त बेटों ने कहा अब्बा जी बात क्या है? उस वक्त डॉक्टर कहते थे कि तू जाने वाला है और आप कहते थे कुछ नहीं होगा, अब आप तंदुरुस्त हैं लेकिन आप कहते हैं मैं जाने वाला हूँ। फरमाया मैंने एक हदीस मौलवी साहब से सुनी थी, उस पर जिंदगी से अमल कर रहा हूँ। वो हदीस ये थी कि जो अपनी जिंदगी में 1000 दफा अपने नबी पर दुरूद भेजता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको मौत नहीं देंगे जब तक वो अपना महल जन्नत में नहीं देख लेगा। और उस वक्त जब डॉक्टर मुझे जवाब दे चुके थे, मैंने अपना महल नहीं देखा था और मैं सच्चे दिल से पढ़ रहा था, लेकिन अब 2-4 दिन हो गए हैं, अल्लाह ने मुझे ख्वाब में अपना महल दिखा दिया। अब मैंने अपना महल देख लिया है, अब मेरा पता नहीं है हूँ किस दिन चला जाऊँ। 2-4 दिनों के बाद अचानक चला, तो पढ़ेंगे दुरूद शरीफ का नहीं पढ़ेंगे? क्यों जी? बच्चों को समझाओ, खर्चा तो हम उनको देते हैं, सुबह भी देते हैं शाम को भी देते हैं, जब भी वो आ जाता अल्लाह पढ़ भी सकते हैं। उसको ये भी कहो कि तस्बीह पकड़कर यहाँ बैठ कर अभी अल्लाह के नबी पर 100 दफा दुरूद शरीफ पढ़, तू 10 रुपये मांग रहा है, मैं 20 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। अगर वो चॉकलेट शौक से खाता है तो चॉकलेट की पेशकश करते हैं, आइसक्रीम खाता है तो वो भी उसको कहते शाम को वो भी तेरी पक्की होगी, लेकिन शाम तक इसको इतनी दफा पढ़ के दिखा। वो इन चक्करों में इंशाअल्लाह पढ़ता रहेगा, लेकिन ये अपना काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। पैनाडोल की गोली, डिस्प्रिन की गोली अगर ना भी पता हो, ऊपर पन्ना उसके ऊपर ना हो, वैसे घर में पड़ी हो और पूरी हकीम की घर में पड़ी हो, वो उठाकर हम खाते हैं, वो अपना काम नहीं करती, पसीना नहीं आता। मेरे शेख हजरत शेख अरबी वलाजम हजरत मौलाना सैयद हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अगर वो गोली काम करती है, वो हकीम की पूरी काम करती है, और तू कहता है ये जिक्र काम नहीं करते, ये जिक्र भी काम करेंगे इंशाअल्लाह। तेरे अंदर की सफाई होती चली जाएगी और तू अंदर से साफ हो जाएगा। तेरे बच्चों की जिंदगी में इंशाअल्लाह सही मानों में इस्लाम जिंदा हो जाएगा।
तो करेंगे ये काम इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Allah